क्रॉस बॉर्डर जो आ रही हैं, जो पॉलिटिशियंस की और आर्मी चीफ की जो बातें आ रही वो तो आ ही रही हैं। स्वर्ण सिंह जी से एक जवाब लेते हैं, उसके बाद सज्जाद बुखारी जी आपके पास आ रहा हूं। स्वर्ण सिंह जी, देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई युद्ध का माहौल बन रहा है। हम बात कर रहे हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हम्म, जो बात कही कि भारत एक बूंद भी पानी छीन नहीं पाएगा, कानों को हाथ लगाएगा वगैरह वगैरह। ये इंडस वाटर ट्रीटी तो स्थगित हो गई थी 23 अप्रैल को। तो आज ये बात कहना, उनके लिए भारत का कोई इससे संबंध नहीं है, कोई लिंक नहीं है। हम्म, उनका लिंक है अपनी साख, अपनी प्रसिद्धि बचाने का। ठीक वैसे ही बिलावल भुट्टो 2 दिन पहले यही बात कह रहे हैं। तो वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनका कंपटीशन है। भारत को कुछ नहीं इसमें लेना देना। उनको लग रहा है कि जनरल आसिम मुनीर ने जो कहा कि आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे और भारत को सबक सिखाएंगे, उससे उनकी न केवल अमेरिका में प्रसिद्धि हो रही, क्योंकि वो राष्ट्रपति ट्रंप का डर्टी बिजनेस कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, वो काम वो जनरल मुनीर से करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ शायद पाकिस्तान अवाम को भी ये लगा कि भाई बहुत जबरदस्त हमारे जनरल हैं, इस तरह की बात कह पा रहे हैं, वो भी अमेरिका में जाके। तो वहां के जो नेता हैं उनको अपनी सीट की चिंता है कि हमें तो कोई सुन ही नहीं रहा, हमें कोई पूछ नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा हमारे बारे में। तो हम भी कुछ ना कुछ ऐसा भाषण दे दें जिसका कोई लिंक नहीं है। ये ट्रीटी हेल्ड इन अबेंस हो गई थी 23 अप्रैल को। हम्म। तब से अब तक तो 3 महीने से ज्यादा समय निकल गया। तो आज ये बात करना, उनकी अंदरूनी जो खींचतान चल रही है, जो हमेशा चलती रहती है, मिलिट्री कब किस नेता को देश से निकाल दे, कब जेल में डाल दे, वो उनका अंदरूनी खींचतानी है। उसका भारत से मुझे नहीं लगता कि कोई वो युद्ध की इस तरह से वाकई हमको धमकी दे रहे हैं। वैसा कुछ नहीं होने वाला। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में सबक सीखा है उन्होंने हमसे। तो मुझे लगता है कि ये हमें समझना जरूरी है कि वहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके विदेश जी, मंत्री बिलावल भुट्टो जो हैं, वो जनरल मुनीर के बराबरी में कुछ अपना जगह बनाना चाह वो रहे हैं। इसलिए इस तरह बयानवीर की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। एक स्वर्ण जी का एक रिएक्शन ले लूं मैं। स्वर्ण सिंह जी, जब तक आसिम मुनीर वहां पर हैं तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच के हालात ऐसे ही वर्नरेबल बने रहेंगे, जंग के बादल हैं जब तक मुनीर साहब है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ये आज की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान के इतिहास में ही। क्योंकि पावर सेंटर मिलिट्री बल्कि आर्मी रही है, तो भारत के प्रति इस तरह का रवैया और युद्ध का माहौल बनाने से उनको लगता है कि उनका वहाँ के समाज में, वहाँ की इकोनॉमी में, उनके अपने बजट में हमेशा से उनका दबदबा बना रहेगा। हम्म, और अभी जो इन्होंने बात की कि क्या पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ट्रंप साहब ने बुलाए हैं या किसी भी राष्ट्रपति ने बुलाए हैं, तो आयूब खान गए थे और जनरल मुशर्रफ गए थे, पर ये दोनों राष्ट्रपति बनने पर गए थे। तो क्या ट्रंप साहब जानते हैं कि जनरल मुनीर आने वाले टाइम में राष्ट्रपति बनने वाले हैं? ये भी संकेत हो सकता है इसमें कि उनकी अपनी असेसमेंट हो कि चलिए इनको अभी राष्ट्रपति नहीं बनाया है, तब भी हम बुला लेते हैं, मतलब क्योंकि आने वाले फ्यूचर समय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ट्रंप साहब ने मुलाकात पहले ही कर ली। जी, तो उसमें यह भी संकेत हो सकता है हम्म, कि अचानक इतना उनको फील्ड मार्शल बना दिया है। और उनकी भाषा बहुत अजीबोगरीब चलिए, लगती आपने है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। मुझे लगता है सज्जाद बुखारी जी अपने चैनल पर चला पाएंगे बड़ी खबर